महोदय, शुरू में लगा था कि किसान इसलिए भी नाराज हैं कि प्रधानमंत्री खुद इस विषय पर बातचीत में दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाते, मगर जब प्रधानमंत्री ने बातचीत की मंशा जाहिर कर दी तब भी किसानों में कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नज़र नहीं आई। तो स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठने शुरू हो गए। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समय प्रधानमंत्री ने कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों का एक बार फिर आह्वान किया कि वे आंदोलन का रास्ता छोड़कर बातचीत से इस मसले को सुलझाने के लिए आगे आए। इस आंदोलन में धरने पर बुजुर्ग और महिलाएं भी बैठी हैं, उनका ख्याल कीजिए। पहले भी प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि वे एक फ़ोन कॉल की दूरी पर हैं और किसान जब भी चाहें वे इस मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार हैं, मगर प्रधानमंत्री के आह्वान पर किसानों की तरफ से कोई पहल नहीं दिखी। पैराचेज। शुरू में लगा था कि किसान इसलिए भी नाराज हैं कि प्रधानमंत्री खुद इस विषय पर बातचीत में दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाते, मगर जब प्रधानमंत्री ने बातचीत की मंशा जाहिर कर दी तब भी किसानों में कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नज़र नहीं आई। तो स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठने शुरू हो गए। मगर किसानों का तर्क था कि बातचीत का दिन और समय तो सरकार को तय करना होता है। जब उनकी तरफ से ही कोई पहल नहीं हुई तो बातचीत होती कैसे। हालांकि पहले सरकार और किसानों के बीच 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, मगर उससे कोई नतीजा नहीं निकला। दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों पर कायम हैं। अभी तक आंदोलन के बीच प्रतिष्ठा का प्रश्न कुछ ज़्यादा ही मजबूती के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। किसानों की जिद है कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। वे तीनों कृषि कानूनों को पूरी तरह खत्म कराने और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा दिलाने की मांग पर अड़े हैं। सरकार का तर्क है कि इन कानूनों से किसानों को बहुत लाभ होने वाला है, इसलिए उन्हें रद्द करने का कोई तर्क नहीं। अगर इसमें कुछ कमियां हैं तो उन्हें बातचीत के आधार पर दूर करने का प्रयास किया जा सकता है। इस तरह बातचीत का कोई साझा सूत्र फिलहाल बनता नज़र नहीं आ रहा। अब किसानों का आंदोलन जिस तरह दिल्ली की सीमाओं से बाहर निकलकर देश के विभिन्न हिस्सों तक पहुंच रहा है और जगह जगह पर महापंचायतों का आयोजन हो रहा है, उससे सरकार की परेशानी पर बल आना स्वाभाविक है।